एक आदमी को अचानक एक अजीब सच्चाई पता चलती है। उसे धोखे से म्यांमार के जंगलों में लाया गया था, लेकिन यहाँ उसे सच में इनाम दिया जाता है, एक बेहद कीमती हीरा जिसकी कीमत करोड़ों में है। पहले तो उसे लगता है कि उसकी किस्मत चमक गई, लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने 2 ग्रामीण भागने की कोशिश करते हैं और कुछ ही दूरी पर तीरों से मार दिए जाते हैं। तभी उसे समझ आता है कि ये कोई इनाम नहीं बल्कि एक खतरनाक खेल है। अगर उसे हीरा लेकर जिंदा निकलना है तो उसे अपने दम पर सीमा तक पहुंचना होगा। रास्ते में अमीर शिकारी उसे शिकार की तरह ढूंढेंगे और मारने की कोशिश करेंगे। वो भागना शुरू कर देता है। दूसरी ओर कई अरबपति इस शिकार के लिए अपने अपने हथियार चुन रहे होते हैं। उन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि उनका नया शिकार एक पूर्व फाइटिंग चैंपियन है। अपने गुस्से और ताकत के कारण वह कई मुकाबलों में विरोधियों को बुरी तरह हरा चुका था। घड़ी देखने पर उसे पता चलता है कि सीमा अभी 64 किलोमीटर दूर है। लंबी दौड़ के लिए वो नदी किनारे पानी पीने रुकता है, जहां उसे एक लाश दिखाई देती है, शायद कोई ऐसा व्यक्ति जो इस खेल से बच नहीं पाया। उसी समय एक शिकारी वहां पहुंच जाता है। वह पानी में छिप जाता है और मौका मिलते ही बाहर निकलकर उसे जोरदार मुक्कों से धराशायी कर देता है। शिकारी दया की भीख मांगता है, लेकिन धोखा देने की कोशिश करता है। आखिरकार वह मुकाबला हार जाता है। कुछ ही देर में कई और शिकारी पीछे पड़ जाते हैं। उनके पास क्रॉसबो, बंदूकें और भारी हथियार होते हैं। जान बचाने के लिए वह भागता रहता है, यहाँ तक कि उस पर रॉकेट भी दागे जाते हैं, जिनसे वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। भागते भागते उसकी मुलाकात एक लड़की बेला से होती है। बेला बताती है कि उसका भाई भी कभी इसी खेल का शिकार बना था और तब से लापता है। वह उसकी मदद करने का फैसला करती है, लेकिन खेल का आयोजक ओमर ड्रोन की मदद से दोनों का पता लगा लेता है और अब बेला भी शिकार घोषित कर दी जाती है। उसे बचाने के लिए वह उससे अलग होकर अकेले आगे बढ़ने की कोशिश करता है। रास्ते में बाइक सवार हमलावर उनका पीछा करते हैं। वह बहादुरी से उनका सामना करता है और बेला को भागने का मौका देता है। आगे एक अमीर महिला शिकारी उससे भिड़ जाती है। वह पहले उस पर हाथ उठाने से हिचकिचाता है, लेकिन जब उसकी जान खतरे में पड़ती है तो उसे मुकाबले में हराना पड़ता है। दूसरी ओर बेला की मुलाकात एक शिकारी और उसके बेटे से होती है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि आत्मरक्षा में बेला उस शिकारी को मार देती है। जब वो वहां पहुंचता है तो दोनों मिलकर फिर से भाग निकलते हैं। भागते भागते वे एक बारूदी सुरंगों वाले इलाके में पहुंच जाते हैं। पीछे से पीछा कर रहे शिकारी भी वहां आ जाते हैं। एक शिकारी बदले की आग में अंधा होकर आगे बढ़ता है और गलती से सुरंग पर कदम रख देता है। जोरदार विस्फोट पूरे इलाके को हिला देता है और इसी अफरा तफरी में दोनों वहां से निकल जाते हैं। बेला उसे एक गुफा में ले जाती है। जहां चौंकाने वाली बात सामने आती है, वहां उसका वर्षों से लापता भाई जिंदा मिलता है, लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। अगली सुबह वह जागता है तो दोनों गायब होते हैं और उसके पास रखा कीमती रत्न भी नहीं मिलता। उनकी तलाश करते हुए उसे पता चलता है कि ओमर ने भाई बहन को पकड़ लिया है और उससे जुड़ी जानकारी निकलवाने की कोशिश कर रहा है। वह एक फोटोग्राफर शिकारी को बंधक बनाकर ओमर के सामने पहुंचता है और भाई बहन की रिहाई की मांग करता है। मजबूर होकर ओमर उन्हें छोड़ देता है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। रास्ते में एक और अमीर शिकारी महिला उनका रास्ता रोक लेती है। बेला बहादुरी दिखाते हुए अपने भाई को भागने का मौका देती है और खुद उसका सामना करती है। कड़ी लड़ाई के बाद वह जीत जाती है और अपने भाई के साथ निकल जाती है। एंड है उधर वह भी अपने पीछा करने वालों से बचकर नदी में छलांग लगाता है और फिर दोनों भाई बहन से जा मिलता है। बेला अपना रत्न उसे वापस लौटा देती है। अब सीमा बस एक बड़े पुल के पार थी, लेकिन शिकारी उनके पीछे लगे रहते हैं। जांच करने पर उसे पता चलता है कि हीरे के अंदर एक ट्रैकर छिपा हुआ है। वह हीरा बेला को देकर उसे और उसके भाई को आगे भेज देता है, जबकि खुद दुश्मनों को रोकने निकल पड़ता है। वह दुश्मनों के शिविर में घुसकर तोड़फोड़ करता है और पीछा धीमा करने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही हेलीकॉप्टर, स्पीड बोट और सैनिक उसके पीछे लग जाते हैं। चारों ओर से गोलियां बरस रही होती हैं। किसी तरह वह पुल तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां मुख्य शिकारी टेरी पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। उसे बाहर निकालने के लिए टेरी निर्दोष लोगों को मारना शुरू कर देता है। जब एक बच्चे की जान खतरे में पड़ती है तो वह सामने आने पर मजबूर हो जाता है। टेरी उसे सीधे मारने की बजाय अपने 5 खतरनाक लड़ाकों से भिड़ा देता है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका सामना एक पूर्व अंडरग्राउंड फाइटिंग चैंपियन से है। वो एक एक करके सभी को हरा देता है। गुस्से में टेरी खुद बंदूक उठा लेता है,
लेकिन वह चालाकी से बच निकलता है और आखिरकार टेरी को भी काबू में कर लेता है। तभी सीमा का जनरल सैनिकों के साथ वहां पहुंच जाता है। स्थिति बेहद नाजुक हो जाती है। तभी बेला वहां पहुंचती है और अपने पास मौजूद करोड़ों के हीरे जनरल को सौंप देती है। लालच में आकर जनरल अपने सैनिकों को वापस लौटने का आदेश दे देता है। टेरी आखिरी बार हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसके अपने ही लोग उसका साथ छोड़ देते हैं। कुछ ही पलों में उसका अंत हो जाता है। आखिरकार वह और बेला सुरक्षित सीमा पार कर जाते हैं। इस खौफनाक खेल में शामिल वे सभी अमीर लोग जो गरीबों का शिकार करके मनोरंजन करते थे, अपने किए की सजा पा चुके होते हैं।